प्राशर जी महाराज बड़े अच्छे योगाचार्य हैं, बहुत सुंदर विद्युता से भरी हुई इनकी कथा रहती है। और प्रार्थना करूं कि 1-2-4 दिन में इन्होंने 2000 हस्ताक्षर करवाए, बस उसमें 3 0 थी, इस बार आपको 6 0 लगा। बाकी बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह इनका हमारे प्रति रहता है। हम इनके छोटे हैं भाई और मार्गदर्शन भी मिलता रहता है इन सब विद्वानों से, संतों से। अब मैं मलुकपीठ से आए हुए हमारे महाराज जी, जो संतों की आज्ञा लेकर के संतों के वचनों को हम सब तक पहुंचाने वाले, मान लो कि सुंदर हमारे लिए नारद जी की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ? नारद जी ही भगवान का संदेश लेके वहां से यहाँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारा सुसुप्त पड़ा है, तो नारद जी ने आके उनको चेतन किया। तो नारद जी की भूमिका श्री हरि के पवित्र वचनों को हम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। तो मुलुकपीठ से आए हुए हमारे महाराज जी, श्री महाराज जी के कृपा पात्र। तो बहुत बहुत मैं फिर एक बार कहूंगा, कोई अतिशयोक्ति नहीं कि शिष्य में से ही सदगुरु का दर्शन करना चाहिए। जैसे पुत्र में से जैसे पिता का दर्शन किया जाता है, तो वैसे ही हम महाराज जी आए हैं, तो इनमें से महाराज जी का, मुलुकपीठ वाले महाराज जी का दर्शन करेंगे इन्हीं में से। तो प्रार्थना है कि जो आदेश महाराज जी का, अयोध्या के बड़े बड़े अच्छे महापुरुषों का, लगभग सभी संतों का जो आदेश है वो आप हमें कहिए, हम तुरंत वो सुनकर के फिर कार्य में लग जाएंगे। महाराज जी प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 गौ माता की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सबकी आराध्या, हम सबकी पूज्य गौ माता, जिससे हम सबको शक्ति और ऊर्जा प्रदान होती है। और आज हम सबका और दास का परम सौभाग्य है इस तपोभूमि पे, जहाँ पूरे भारत में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जहाँ से ऊर्जा का संचार होता है, ऐसी तपोभूमि पे हम विराजमान हैं। पूज्य शास्त्री जी के पावन चरणों में हम लोग उपस्थित हैं। उनका हम सबको मंगल आशीर्वाद और उनकी एनर्जी जो हमें प्राप्त हो रही है, ऐसे पूज्य शास्त्री जी के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। और हमारे बीच में विराजमान शास्त्री जी के ही स्वरूप में, क्योंकि अभी इन्होंने कहा पुत्र कौन होता है, तो पुत्र का जो पिता का दर्शन जो पुत्र में होता है, इन्होंने अभी कहा, तो विराजमान है। तो ऐसे महाराज जी के चरणों में भी दास का प्रणाम। तो और अन्य संत जितने भी विराजमान हैं, जैसे अयोध्या से पूज्य श्री महाराज जी हैं, और जितने भी संत विराजमान हैं, सबको हमारा प्रणाम। और विद्युतगण जितने भी यहाँ हैं, व्यासगण हैं, और जितने भी गौ भक्त हैं, प्रभु प्रेमी हैं, सनातन धर्म अवलंबी हैं, सबको हमारा बारंबार प्रणाम। देखिए, अब हम विषय की तरफ जाए, क्योंकि समय का अतिक्रमण हो रहा है। विषय आप सबको पूज्य संतों ने, पूज्य विद्वानों ने जो हम सबका मार्गदर्शन किया है, इसी के अनुरूप हम सबको चलना ही और चलना ही चाहिए। हमारी ये भारत भूमि सनातन धर्म की भूमि है, और इसके अंदर जो हमारे जो ब्राह्मण अपने मुख से कह देता है, देखिए इसमें जाति पाति की कोई बात नहीं है। हमारे गुरुजन कहते हैं जो ब्राह्मण की वाणी से निकलता है वो सत्य और अकाट्य होता है। और ऐसी संतों की वाणी और ब्राह्मण व्यासों की वाणी, विद्युत लोगों की वाणी के मुख से बहुत सारी बातें निकली हैं। तो हम सबको एक होकर के इस बात को मानना ही चाहिए। अगर हम नहीं मानते तो हमारे गुरुजन एक बात कहते हैं, उस दिन भी मैंने ये कही थी, ये बात कल परसों जब हम
कि अगर हम हरि गुरु संतों की बात को नहीं मानते, शास्त्रों की बात को नहीं मानते, तो हम मनुष्य रूप में पशु समान है। तो हम पशु ना बने, हम मनुष्य बने। तो मनुष्य बनने के लिए ये जो भारतवर्ष में गो समान आवाहन अभियान जो चलाया जा रहा है, जो संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, इन विद्युत जनों द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसका हम अक्सरशः जितना भी हो सके उसका पालन करके ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर करवा करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाएं। यही हमारे गुरुजनों का सबसे बड़ा हम सबको उपदेश है। गुरुजनों का कहना है कि अगर हम भारत भूमि में जन्म लेकर के भी गौ माता को, अपनी सनातन संस्कृति को नहीं बचा पाते, तो फिर हम भारत भूमि का नमक खा करके, कहते हैं हराम नहीं करना चाहिए, तो हमने नमक खा करके हराम कर दिया, ऐसा हमारे गुरुजन कहते हैं। तो हमने जो भारत भूमि पे जन्म लेकर के, हमने पवित्र भूमि पे जन्म लेकर के, ऋषि मुनियों की परंपरा में जन्म लेकर के, अगर आज जो हमारे ऊपर जो संकट है, भारत की भूमि पे जो संकट है, उसका हम नेतृत्व अगर नहीं कर पाए, तो फिर हम काहे के मनुष्य हुए, फिर मनुष्य कहलाने लायक नहीं। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है, जो गुरुजनों ने हमको, देखिए जिसके पास जो होता है वो वही परोसता है। जैसे कहते हैं यहाँ अंबल होता है ना महाराज, अंबल की बाल्टी जिसके पास होगी वो अंबल ही परोसेगा, वो राजमा थोड़ी परोसेगा। तो गुरुजनों ने जो हमको दे करके वहां से भेजा है, वही हम आपके सामने परोसेंगे। तो कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि हम सब मिलकर के अपने हृदय में गौ माता को वास देते। आज हम लोगों ने अपनी गौ माता को अपने घर से तो बाहर निकाला ही निकाला, अपने हृदय से भी बाहर निकाल दिया। सबसे बड़ी संकट की बात है, सबसे बड़ी दुख की बात। आज अपनी माँ को देखिए, हमारे घर में जब हमारी माँ शरीर छोड़ देती है, मर जाती है, तो घर की स्थिति क्या होती है? एक स्तंभ जाता है, नहीं जाता? आप बताएं, स्तंभ चला जाता है। उसी प्रकार से भारत देश हमारा घर है, और भारत देश को, भारत माता को भी जन्म देने वाली गौ माता, जिसने भारत माता को जन्म दिया, गौ माता है। तो आज गौ माता की क्या स्थिति है? तो जहाँ गौ माता, जहाँ माँ की ऐसी स्थिति होगी, तो आप स्वयं निर्णय करके देखें, हमारे घर बच पाएंगे क्या? अभी महाराज जी कह रहे थे पंजाब में कितने % हो गए, क्यों हो गए? इसीलिए हो गए, जहाँ की, जिस घर की माँ सुरक्षित नहीं रहेगी, वहां के बच्चे बिखरेंगे, वहां के बच्चे हमने अंदर कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं बेचारे किसी न किसी के, आपकी भाषा में कहे तो किसी ना किसी के लड़ लगेंगे, लड़ लगना कहते हैं ना, तो लगेंगे ही। उसी प्रकार से आज हमारी माँ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मजबूत नहीं है हम लोग। मजबूत होते तो आज स्थिति ना आती हमारे भारत देश में। तो मजबूत होने का सीधा सा फंडा और सीधा सा रास्ता है हमारे पास, गौ समान आवाहन अभियान। अगर आज भी हमने गौ समान आवाहन अभियान के साथ चल करके, जहाँ संतों की वाणी को अगर नहीं माना, तो आने वाले समय में हमारी आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनको वहां संघर्ष करना पड़ेगा जब पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। ये आपको हम स्पष्ट बात बता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। तो इसीलिए आज हम सब मिलकर के गौ समान आवाहन अभियान के साथ चले और ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर करवा करके इस अभियान को पूर्णता की तरफ लेकर के जाएं, क्योंकि एक हस्ताक्षर हमारा 1 लाख गैया को बचाएगा। कितनी गैया को? 1 लाख गैया को। तो देखिए, अगर हमने, जैसे भी उन्होंने कहा कि 2000 हस्ताक्षर हमने करवाए, उन्होंने कितनी गैया को बचा दिया। तो एक देखिए, मैं स्पष्ट बात आप सबसे एक और बात बताऊं कि हमारे सबके फोन में कम से कम 1-1 हजार नंबर सेव होंगे नहीं होंगे? तो क्या उनमें कभी आप रोज फोन करते हैं उनको? कभी नहीं करते। वो सेव करके रखे हैं 4-5 साल, 10 साल से, 20 साल से वो सेव होंगे, वो यूज में नहीं आते। वो यूज में कब आते हैं? जब दीपावली आ गई, न्यू ईयर आ गया, वो भी व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को भेज दिया। फोन पे बात नहीं करते, अब बधाई शुभकामनाएं कोई नहीं देता, बस उसी के माध्यम से। तो वो भी कितने लोगों का? 10-5 लोगों का ही आता है, ज्यादा लोगों का नहीं आता। ग्रुप कोई देखता नहीं, इतने सारे ग्रुप बने, ग्रुप देखने का समय नहीं है किसी के पास। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे फोन में 1-1 हजार नंबर सेव है। उसमें से अगर 1000 में से हमको 20 लोग भी मिल गए ना, तो हमारा फोन रखना सार्थक हो जाएगा। तो अगर एक बात और सुनिए, अगर हमें हमारे फोन में से 1000 में से 20 लोग भी हमको नहीं मिले, तो दरिया जहाँ पास में ही होगा पास में ही है ना। देखिए, स्पष्ट बात है। फिर मैं ये नहीं कहता आपको, फिर फोन जहाँ तो तोड़ दो, जहाँ तभी में दरिया में जाकर के बहा दो। फोन रखने का संकल्प मत लो, हम कोई फोन नहीं रखेंगे।
क्योंकि जो हमारी माँ के काम नहीं आया वो हमारे किसी काम का नहीं है। आज हमने इसीलिए फोन नंबर सेव किए थे। किसके लिए सेव किए थे हमने? किसके लिए सेव किए थे? हमारे बच्चे को नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चे को कहीं कुछ ऐसा मिल जाए, इसीलिए हम लोग सेव करते हैं कि कोई ना कहीं हम कहीं जाए तो कोई थोड़ी सी हमारी मदद हो जाए, इसीलिए सेव करते हैं हम लोग। तो देखिए ये तो हमारी माँ का कार्य, जिसने हम सबको जन्म दिया, जिसने भारत माता को जन्म दिया, जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया, ऐसी गौ माता को अगर हम बचा पाए तो हमें ये वस्तु रखने का अधिकार नहीं तो कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी, हमारे गुरुजी ने अभी दिल्ली में जो बात कही, महाराज जी थोड़े से विलंब में आए थे, थोड़ा सा 10-15 मिनट का विलंब हुआ था, तो उस समय महाराज जी ने कहा भी हमारे प्राण तब तक ही रहे जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाए, उसके बाद हमारे प्राण ना रहे तो कोई बात नहीं। उसी प्रकार से हम सबका यही कहना है कि हम बस इसीलिए जीवित हैं कि हमारे भारत देश में गौ माता राष्ट्र माता, जब गौ माता को सम्मान मिल जाए और भारत में गौ माता कटनी बंद हो जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के हम पूरे भारत की यात्रा और घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, पूज्य संतों के बीच में जाकर के, पूज्य आचार्य जनों के, कथा व्यासों के और विद्युत गणों के बीच में जाकर के, आप जैसे गौ भक्तों के बीच में जाकर के कह रहे हैं कि भैया जाग जाओ। आप अगर आज नहीं जागे तो कभी भी आप नहीं जागेंगे, क्योंकि ये हमारे पास अभी समय है, तो ये समय चला जाएगा तो फिर दोबारा हम नहीं जाग पाएंगे। तो इसलिए इस समय का हम सत्कार कर लें। और दूसरी विशेष बात, अब सब बातें हो ही गई है, और दूसरी बात हम विशेष कहना चाहते हैं। देखिए हम कहेंगे तो आप लोगों से हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग कोई भी इस बात को अन्यथा ना लें। अन्यथा इसीलिए ना लें क्योंकि बात थोड़ी कड़वी हो सकती है। आज हमने देखा है, मैंने महाराज जी जब यहाँ आया जम्मू में, तो मैंने रुद्राभिषेक अभी चल रहा है, तो मैंने किसी को फोन किया, मैंने कहा रुद्राभिषेक करना है तो सोमवार की बात। तो मैंने कहा गैया का दूध कहीं, मेरे को तो यहाँ पता नहीं, तो गैया का दूध कहीं वेद लक्षणा देसी गैया का दूध उपलब्ध हो तभी हम करवाएंगे। तो पंडित का नाम नहीं लूंगा मैं, बहुत आपके इस एरिया के माने पीछे है। उन्होंने कहा महाराज जी पैकेट वाला दूध मैं जम्मू से लेता हूँ। तो हमने कहा भैया ऐसा अभिषेक तो हमको करवाना नहीं, पैकेट वाला दूध चाहिए होता तो आप अपने बच्चों को पिलाते तो वो अपने बच्चों को ही पिलाइए। तो देखिए मेरी आप सबसे, जितने आप कथा व्यास है या विद्युत गणना पंडित ब्राह्मण देवता जितने बैठे हैं, आप लोग एक संकल्प, देखो गैया को बचाने का एक सीधा सा संकल्प लीजिए कि अगर हमें अपने पूजा पाठ करना है तो वेद लक्षणा देसी गैया के घृत से ही दीपक जलाना है। और वेद लक्षणा देसी गैया कहीं जो आज रुद्राभिषेक हो रहा है, शंकर जी का जब कहीं भी पूजन हो रहा है, पंचामृत से हम पूजन करते हैं, तो वेद लक्षणा देसी गैया का ही उपयोग करें। नहीं तो दरिया का जल गंगा से कम नहीं है, दरिया की कितनी महिमा है, नहीं तो दरिया के जल से ही हम अभिषेक कर दें, दूध से ना करें। अगर आपके पास दूध उपलब्ध है वेद लक्षणा देसी गैया का तो तब हम अभिषेक करें, नहीं तो ना करें। अगर इतना संकल्प हम ले लें, देखिए बहुत सारे जम्मू में हमने देखा अखंड ज्योतें जलती हैं और सिफ्ती घी से जल रही हैं, बाजार के घी से। और हमने ये भी देखा लोग कहते हैं महाराज जी वो वाला घी देना, और दुकानदार के पास जाएंगे कौन सा घी, पूजा वाला घी देना। पूजा वाला घी कौन सा होता है? घी तो एक ही है, पूजा वाला घी ये सस्ता जो भी है, आप अच्छी बात सब समझ ही गए होंगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जब तक हमारे धर्म की हानि इसीलिए हो रही है, हमारी बुद्धि पुष्ट इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग धर्म कर रहे हैं, और ये धर्म नहीं हो रहा है, ये अधर्म से भी बढ़कर अधर्म हो रहा है। देखिए हमारे धर्म को अधर्म करने, जो लोग अधर्म करते हैं ना, उनसे ज्यादा संकट नहीं है हिंदू धर्म को। किससे ज्यादा संकट है? जो धर्म के नाम से नाटक कर रहे हैं, उनसे ज्यादा खतरा है। आज वही खतरा, क्यों खतरा है? अधर्म के नाम पे वो करते हैं ना, सस्ता वाला घी लाओ, धर्म तो कर रहे हैं और उसमें नाटक कर रहे हैं। धर्म भी करने हैं, ज्योत भी जलानी है, अभिषेक भी करना है, सब कुछ करना है, पर उसमें नाटक करना है क्योंकि वीडियो बनवानी है, रील डालनी है हमको। तो दूध कोई भी ले लो, चाहे प्लास्टिक का ले लो, चाहे कोई भी ले लो, भैंस का ले लो। देखिए कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा कि हमारी सनातन संस्कृति के अंदर भैंस के दूध का या बकरी के दूध का या पैकेट वाले दूध का उपयोग होता, कोई भी उपयोग होता। तो आप सब विद्वान लोग बैठे कुछ भी कह सकते हैं आप लोग,
तो इतना संकल्प हम जम्मू के जितने भी शास्त्री आचार्य पंडित लोग हैं हम ले ले कि हम पूजा तभी करवाएंगे जब जजमान वेद लक्षणा देसी गैया के दूध का या घी का कोई ना यहाँ उसकी उपलब्धता करवाएगा। अब आप लोग कहेंगे यहाँ वेद लक्षणा गैया नहीं है, ऐसे हुआ हमने एक दो लोगों को कहा, वो बोले महाराज जी गैया नहीं, ऐसा नहीं है गैया नहीं है, बहुत गैया है यहाँ। बस हमें क्या है थोड़ा सा आलस आता है इस काम को करने के लिए। अभी जम्मू में हम एक गौशाला में गए थे, वहाँ देसी ही गैया है, हम नाम नहीं लेंगे, वहाँ देसी गैया है। और भी बहुत सारी गौशाला है जहाँ देसी गैया है। उनको बोल दे भैया हमको दूध चाहिए तो आप हमारे लिए अलग चाहे 10-20 रुपये ज्यादा ले लेना, तो हमें देसी गैया का दूध चाहिए। तो ये हमारी प्रार्थना विशेष आप सबके चरणों में है कि आप सब इतना संकल्प सब पंडितों ब्राह्मणों को इतना भी कहें, आप सब अपनी वाणी से कहेंगे तो ज्यादा उसका प्रभाव होगा। और हमारे जम्मू में जो आज हम आ रहे थे, कहाँ से आज सुंदरबनी से आ रहे थे हम लोग। अभी आपने कहा कि विश्वात्मानंद जी से तो आज उनसे मीटिंग हमारी थी, तो आज वहीं से मीटिंग लेकर के आ रहे हैं। तो हमने देखा रास्ते में जितनी गैया मिली सब जर्सी गैया मिली, देसी गैया नहीं। क्यों है? क्योंकि हम लोगों की मांग ही नहीं है। जिस चीज की मांग होती है वो वस्तु उपलब्ध होती है। तो जब हमारी मांग हो जाएगी तो वेद लक्षणा देसी गैया स्वयं प्रकट हो जाएगी। तो ये मांग हमारी होनी चाहिए। और तीसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हम लोग कथा करते हैं, महाराज जी ने बताया भी पैम्फलेट में हम लोग अपना वो छपवाएं, जैसे बैनर लगवाएं, तो गो समान आवाहन अभियान का लगवाएं। तो देखिए कथा के कार्ड भी छपते हैं, कार्ड में भी गो समान आवाहन अभियान की नीचे पट्टी या कुछ ना कुछ एक तरफ हम गो समान आवाहन अभियान लिख दें, उसके माध्यम से भी हमारा वो होगा। और शादियां शुरू हो जाएंगी अभी आगे, तो जब शादियां शुरू हो जाएंगी तो महाराज जी ने जैसे बताया मेहंदी के द्वारा माताएं अपने हाथ में लिखें तो वो भी होगा। और दूसरे हम अपने घर के बाहर भी गो समान आवाहन अभियान पेंट के द्वारा लिख दें, तो वो भी एक बहुत बड़ा लोगों को जो है देखने के लिए मिलेगा और वो सदा रहेगा। अभी देखा हमने जम्मू में हमने बैनर लगवाए, लोगों ने बैनर ही उतार लिए। बरसात में लोगों को उसकी जरूरत होगी, गरीब बेचारे लोग क्या किया जाए, कोई बात नहीं, वो ऐसी नहीं, गरीबों का भी क्या कहाँ जाएंगे, तो उनके काम में आ गए। पर अगर हम पेंटिंग के द्वारा लिखेंगे तो कोई भी उसको उतारेगा नहीं, तो हम पेंटिंग के द्वारा भी उसको लिख करके प्रदर्शित करें और जगह जगह जाकर के प्रचार प्रसार करें और अपनी वेद लक्षणा गौ माता को बचाने के लिए जैसे भी हो सके हम उसके लिए आगे आए। तो सब वाणी अभी श्रवण की है, क्षमा चाहते हैं हम कि इतना समय हम लिए, क्योंकि आप सबको भी जाना है। अभी हमारे ये मृदु शास्त्री जी भी तैयार है जाने के लिए, वो सब तो अभी प्रसाद की व्यवस्था भी है महाराज जी। हाँ, तो यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी है महाराज जी के द्वारा, पूज्य शास्त्री जी का प्रसाद हम सब पा करके यहाँ से जाएंगे। और आगे आप लोगों को मिल करके ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर करवाने हैं। अभी मैं 2 बातें आपसे पूछूंगा, तो आप लोगों को हाथ खड़ा, जो देखिए जो हिंदू है वो तो हाथ खड़ा कर ले, जो मुस्लिम है वो हाथ नीचे कर ले। अब हिंदू कौन है, हाथ खड़ा करे, सब हिंदू हैं, तो गौ माता किसकी है, सबकी है ना गौ माता। तो हस्ताक्षर कौन करवाएगा, कौन करवाएगा, कौन करवाएगा, कितने करवाओगे, लाखों के हिसाब से कितने करवाओगे, कितने करवाओगे, गौ माता की जय।